एक डीएम एसपी गलत बेईमान के सामने मैं झुक जाऊं तो लंड भगत सिंह बन पाऊंगा? कभी भगत सिंह नहीं बन पाऊंगा। और भगत सिंह बनना है तो देखो, तुम्हें राम भी दिखाई देगा, भगत सिंह दिखाई देगा, सुकरात दिखाई देगा, ईसा मसीह दिखाई, तो लेकिन तुम गांडू हो, तुमको मोदी मुलायम माधवी दिखते हैं माधर और नेता 1,000 रुपया महीना हमको नहीं देगा और उसके सीने पे हम गोली ना मार दे तो माधर हम मर्द नहीं भोसड़ी वाले। तुम माधर 1,000 रुपया महीने नहीं दोगे ना तो माधर सीने पे गोली मारेंगे माधर। सरकार नहीं, वो गुलाम है, और गुलाम कुत्ता होता है, कमीना होता है, हरामखोर होता है। यही लड़का डीएम बनेगा, यही बाबू बनेगा, यही लेखपाल बनेगा, गाड़ मार दिया माधर। बोलिए, देश का एक युवक का नाम बता दीजिए माधर तो ईमानदारी से काम कर रहा है, बताइए जरा। तो हर कोई अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश का एक भी युवा माधर नौकरी पाने लायक नहीं है। ये तो ये लोग हैं कि अग्निवीर, हम रहते तो माधर जूता से मारते हैं। नमस्कार साथियों, दुनिया के मर्दानगी को चुनौती देने वाले राजीव तलवार जी हमारे साथ हैं, उल्लू टीवी के संस्थापक। आइए हम जानते हैं कि इनके गाली देने की वजह क्या है और क्यों ये इतना ज़्यादा खफा रहते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एनपी भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से मतलब एक तरीके से आप कहा जाता है कि पूरा मतलब मर्दानगी को पूरा चैलेंज करते हैं, दुनिया की मर्दानगी को, क्या कारण है? बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, और 2009 में पता चला कि मर्दानगी क्या होती है इस समाज को पता ही नहीं है। मैं भी नामर्द हूँ, मेरे पिताजी नामर्द हैं, लेकिन राजीव तलवार मर्द बनना चाहता है। मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा कोशिश करता रहूंगा। क्या हुआ था ऐसा 2009 में? 2009 का वो दौर था जब बचपन की सारी जो लोग ख्वाब देखते हैं वो सारा ख्वाब मेरा पूरा हो चुका था, और मैं यही सब करना चाहता था जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कैसे करूँगा मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं सुहास सेलवाई डीएम ने गाली देने के अपराध में हमको जेल भेज दिया, मज़ा आ गया। 3 रात जेल में मैंने तय कर लिया कि अब ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे होगा ये नहीं मालूम था, लेकिन क्या करना है। और लगातार करते-करते 5 बार जेल भेजे, और जज ये लोग जेल भेजते गए और मैं अपने मकसद की तरफ बढ़ता गया। और आज पूरी दुनिया में इस मोबाइल ने हमें पहुंचा दिया। ये मोबाइल नहीं, हथियार है, आज तक का धरती का सबसे खतरनाक पावरफुल हथियार है। इस हथियार की ताकत हम जान चुके हैं, कुछ ना कुछ धमाका जरूर करेंगे। आप चुनाव भी लड़ने लगे हैं एकाएक चुनावी क्षेत्र में, मैदान में? एकाएक नहीं, वो 3 रात जेल में मैंने तय कर लिया था कि 3 चुनाव में लड़ूंगा। वो चुनाव बस इसलिए लड़ना चाहता था, इसी बहाने लोग मुझे जान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नगर पालिका चुनाव लड़ने जा रहा था तो पूरा शहर जान गया, जब मैं सांसदीय लड़ने जा रहा था तो पूरा देश जान गया। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे पूरा विश्व। क्या राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपने जब चारों तरफ प्रचार करना शुरू कर दिया था, लोगों के बीच आप जाने लगे थे, क्या ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का आपका वो मन आ गया? देखिए, सब कुछ करने से पहले मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि उल्लू हम हैं। उल्लू टीवी इसीलिए मैंने नाम रखा था, ये सबसे पहला मकसद था मेरा। और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का जो ख्याल आया इसी वजह से कि इस देश की चूतियों को, इस देश की जनता को, ये साले गधे हैं, कुछ नहीं मालूम सालों को। ये बताइए, देश किसका है? हमारा। वोट किसका है? हमारा। टैक्स का पैसा किसका है? हम नेता राष्ट्रपति किसका होना चाहिए? फिर हमारा होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसका होना चाहिए? तो हमारा होना चाहिए। सांसद विधायक किसका होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारा होना चाहिए। लेकिन है किसका? ये तो नेताओं का, पार्टियों का है। इस देश में लोकतंत्र है कहाँ? पार्टी तंत्र है। और अगर आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि इस देश में पार्टी तंत्र है, अब लोग सोचेंगे, और अगर एक आदमी को लग गया कि राजीव तलवार सही कह रहा है तो एक दिन 100 करोड़ों को भी समझ में आएगा। और जिस दिन 100 करोड़ को समझ में आ जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, हमको चूतिया बनाया जा रहा है, हम उल्लू बनाया जा रहा है, हमको गधा बनाया जा रहा है। गधा से शेर बनने में सिर्फ 1 घंटा समय लगेगा। मर्द बनना दुनिया का सबसे आसान काम है, भगत सिंह बनना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन इसके लिए आप गधों को देखेंगे, अमिताभ, शाहरुख, सलमान को देखेंगे तो गधे ही पैदा करेंगे। आप गधे हैं, इसलिए गधे ही को स्टार बना देते हैं। इस दुनिया में एक भी स्टार नहीं है जो किसी काम लायक हो। दशरथ माझी, एकलव्य, सुकरात जैसे स्टार इस देश को चाहिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चाहिए। और ये जनता चाह लेगी तो घंटों में साला भगत सिंह पैदा हो जाएंगे हर घर में। बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम है आज के दौर में भगत सिंह बनना। लेकिन भगत सिंह सबको दूसरों के घरों में चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, वो साले सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक जानवर साले हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ये सुनी सुनाई बातों को बोलते हैं, ये है वो है, सच कुछ और है। जैसा कि आप लगातार बोर्ड लेकर चौराहों पर घूमते रहते हैं, ये बोर्ड नहीं, हथियार है हमारा। मतलब जो आप
हथियार है वो हथियार लेके घूमते हैं। सुदर्शन चक्र नाम है सुदर्शन उसका। चक्र, अच्छा, सुदर्शन चक्र, साइकिल पर बैठकर अपना सुदर्शन चक्र लेकर आप पहुंचते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए पहले कहा कि मैं कुछ करना चाहता था, कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, सारे तरीके अपने आप आते गए और मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर तरीका युद्ध लड़ने का, चुनाव लड़ने का, काम करने का हो ही नहीं सकता है। एकदम पसीना बहा के मैं पूरी दुनिया में फैल गया। जो 5 करोड़ रुपया खर्च करता है चुनाव में ना, 5 करोड़ रुपया खर्च करने वाला और राजीव तलवार में क्या फ़र्क है, अगर ये समझ में आ जाए ना तो भारत हिला दूँगा मैं। तो ये जो आप गाली देने की वो एक आपकी शैली एक ऐसी है कि जिसको लेकर लोग कहते हैं, एक बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को कहता है, वो ये कहता है कि राजीव तलवार गाली देते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग नहीं, ये साले चूतियाँ हैं, गांडू हैं। क्या जाने वो गाली और हथियार का फ़र्क क्या है? इतना ही समझ में आता ना तो आज चुनाव जीत गया होता। निरहुआ चुनाव नहीं जीतते, आज हम चुनाव जीतते और राष्ट्रपति राजीव तलवार बनता और कोई नहीं बनता। इतनी समझ कहाँ चूतियों को। अरे जानवर स्कूल जाके मनुष्य थोड़े बन सकता है साला। तो गाली देने का क्या प्रयोजन है? गाली नहीं, हथियार है भाई। अच्छा, वो हथियार अब मैं समझा नहीं पाऊंगा लेकिन वो हथियार है और जिसको इसकी ताकत का एहसास होता है वो राजीव तलवार को प्यार करता है। आप सांसदीय का चुनाव लड़ रहे, 2500 से ज्यादा मत आपको मिले, फिर आप अब आगे क्या चुनाव लड़ेंगे? एकदम चुनाव देखिए भारत, लेकिन अब मुझे मजा आने लगा है। चुनाव लड़ने में बहुत मजा आता है। वोट कितना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चुनाव लड़ने में बहुत मजा आता है। और मैं 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ूंगा। मुझे प्रस्तावक मिलेंगे, अगर 100 प्रस्तावक नहीं मिलेंगे ना तो कम से कम 500 लोगों को, नेताओं के गोली मारूंगा सालों को। तुम साले मेरे राजीव तलवार चुनाव ना लड़ पावे राष्ट्रपति का, ये देश के लिए कितना बड़ा कलंक है। बोलिए, ये माधव चौथ साइन नहीं करेंगे, इनकी गंगड़ मार देंगे हम अगर साइन नहीं करेंगे भोसड़ी वाले। ये तो सांसद विधायक देखना तुम माधव चौथ, अगर तुमने साइन नहीं किया और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया तो तुम्हारी गंगड़ में घुस जाएंगे जैसे मोदी घुस गए, भोसड़ी वाले मुलायम घुस गए और मायावती घुस गई। चुनाव को लेकर इतना गुस्से में है, क्या है इसके पीछे की वजह? चुनाव लड़ने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो मैं करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ है, वही तो कह रहा हूँ। वो बता नहीं सकता। अरे सर, वो समझने में क्यों बताओ, ये चूतियों को बताने समझ में आएगा। मैं हनुमान थोड़े सीना चीर दूं तुमको रामदेव भोसड़ी वाले। राम देखना तो देखो, तुम्हें राम भी दिखाई देगा, भगत सिंह दिखाई देगा, सुकरात दिखाई देगा, ईसा मसीह दिखाई तो, लेकिन तुम गांडू हो, तुमको मोदी मुलायम मावती दिखते हैं महादेव जो। थोड़ा सा प्रयास करें तब ना दिखाई देगा। गांडू भोसड़ी वाले, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान स्टार है, मोदी स्टार है, हम नहीं। फिर राजीव तलवार क्या है? आजमगढ़ के लिए राजीव तलवार क्या है? देश के लिए राजीव तलवार क्या है? इस दुनिया की सबसे जरूरत की चीज है राजीव तलवार। और राजीव तलवार को आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि आप उल्लू हैं, चूतियां हैं, पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, कुछ एक बातें आती हैं, आप खुद बताते हैं कि आप अपने बात के बड़े पक्के हैं। वादा कर दिया, अगर अपने पत्नी से आपने वादा कर दिया कि आज नहीं जाएंगे बाहर, तो नहीं जाते हैं। आपका नाम क्या है? शिवम उपाध्याय। सीमा उपाध्याय जी, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको लाखों लोग देखते हैं लेकिन मेरी इस बात को आपने पकड़ लिया। रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। साले कहते हैं, अमल नहीं करते हैं, और मैं जो कहता हूँ मैं उस पर अमल करता हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि इस जीप से कुछ भी निकले मैं उसी रास्ते पर जाऊँ। सफलता पाने के लिए मैं झूठ के रास्ते पे कभी नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने इस बात को वहां पर पकड़ा था, जब एक बार मैंने आपसे इंटरव्यू के लिए कहा था, पहली बार लगभग 1.5-2 महीने पहले, तो आपने कहा था कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि पत्नी को वादा किया है। वो दिन मुझे थोड़ा सा ना ऐसा झटका सा लगा कि देखिए, इस दौर में ऐसे लोग हैं जो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। मैं दुनिया का सबसे अनोखा आदमी हूँ और जिस तरह से आज आपको लग रहा है ना, एक दिन सबको लगेगा। और जिस दिन लग गया, भारत दुनिया को दिखाएगा कि लोकतंत्र होता क्या है, आज़ादी क्या होती है, नेता कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, इस देश के शिक्षक को कैसा होना चाहिए, अधिकारी को कैसा होना चाहिए। सब साले मरे हुए, पूरा समाज एकदम मर चुका है। देश के मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? ये बताइए कि कोई अगर गुलाम है तो वो पत्रकार हो सकता है? नहीं, आप बताइए, अगर कोई गुलाम है तो वो पत्रकार हो सकता है? नहीं। आप आजाद है ना। आप उन एसी कमरे में बैठ के जो पत्रकारिता करते हैं वो गुलाम है कि नहीं? जो बॉस कहेगा वही बोलेंगे, नहीं तो उनको अभिसार शर्मा की तरह लात मार के भगा दिया जाएगा। आप आजाद हैं, और जिस देश में पत्रकार आजाद नहीं है वो पत्रकार नहीं, वो गुलाम है। और गुलाम कुत्ता होता है, कमीना होता है, हरामखोर होता है। देखने को आ रहा है कि एक तरीके से जो मीडिया जगत है वो आईटी सेल की तरह काम करने लगी। मजबूर हैं, लाचार हैं, वो क्या करें, वो नहीं करेंगे तो लात मार के भगा दिए जाएंगे। और नौकरी सबको पसंद है, पेट सबका है, तो हर कोई अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज के दौर में जो माहौल है देश का, उस पर क्या कहेंगे राजीव तलवार? इस देश के लिए या किसी भी जगह पे कोई भी अगर बुराई हो, उसका कारण इस देश की जनता है। लोकतंत्र आपका है, देश आपका है, और आप अन्याय का विरोध नहीं करेंगे तो आज हमारे साथ, कल आपके साथ अन्याय होगा।
मजहबी उन्माद, धार्मिक उद्दंडता देश में फैलती जा रही है। दिन प्रतिदिन देश में एक गृह युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं, डरपोक गृह युद्ध क्या करेंगे? देखिए, वोट के लिए कांग्रेस ने, दुनिया की सारी पार्टियों ने अपने तरीके से काम करते हैं, और भाजपा भी कर रही है, तो गलत नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वार, प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है। तो अगर भाजपा थोड़ा कुछ इधर उधर कर रही है तो गलत क्या है? गलत नहीं है। गलत नहीं है। नहीं है। अरे आप ये बताइए, अगर राजीव तलवार को अपना लक्ष्य नहीं मिला और मैं आतंकवादी बन जाऊं, तो आप तो कहेंगे गलत है, लेकिन गलत नहीं है। प्यार से हम ये बताइए, इस देश के अधिकारी नेता 75 साल में सब कुछ किए ना, किसी ने कुछ मांगा? सरकारी कर्मचारियों को इतना पैसा मिलता है, उसके बाद भी देश के साथ गद्दारी करते हैं। अगर इनके सीने पे गोली मार दिया जाए तो गलत नहीं है। ये 100 रुपया राजीव तलवार को नहीं देना चाहते हैं। 1 लाख पाने वाला डीएम, एसपी और नेता 1000 रुपया महीना हमको नहीं देगा और उसके सीने पे हम गोली ना मार दे तो माधरचोद हम मर्द नहीं, भोसड़ी वाले। तुम माधरचोद 1000 रुपया महीने नहीं दोगे ना, तो माधरचोद सीने पे गोली मारेंगे। माधरचोद हिजड़ों की तरह जीने से अच्छा है माधरचोद भगत सिंह बन के मैं मर जाऊंगा। छीनूंगा पैसा, तुम दोगे भोसड़ी वाले। और गुंडा ही अब मोदी मिला में आती, डीएम एसपी ने कोतवाल नहीं, हम करेंगे। माधरचोद भगत सिंह की असली औलाद राजीव तलवार, रोक के दिखा लेना माधरचोद। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों ना यार, ये बताइए, मर्द बनना चाहता हूँ, भगत सिंह बनना चाहता हूँ, और न्याय के सामने झुक जाऊं, एक डीएम एसपी गलत बेईमान के सामने में झुक जाऊं, तो लंड भगत सिंह बन पाऊंगा? कभी भगत सिंह नहीं बन पाऊंगा। और भगत सिंह बनना है मुझे, कुछ भी हो जाए, मैं भगत सिंह की तरह मरना चाहता हूँ। 135 गीदड़ों की तरह नहीं मरना चाहता हूँ। क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं हर उस रास्ते पर जाना चाहता हूँ जहाँ मौत से मेरा सामना होगा। राजीव तलवार, हाल ही के दिनों में सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए सेना को लेकर, जैसे अग्निवीर योजना लाई गई, क्या सोचते हैं? एक बात बता दें, इस देश का एक भी युवा माधरचोद नौकरी पाने लायक नहीं है। ये लोग हैं कि अग्निवीर, हम रहते तो माधरचोद जूता से मारते हैं माधरचोद। ये बताइए, जिसका बाप सरकारी कर्मचारी है, उसका बेटा अपने बाप से 100 रुपया महीना हमको नहीं दिलवा पाया, वो नौकरी पाके लाड़ चाटेगा माधरचोद? 12 लाख सिपाही है ना इस देश में, 1 रुपया हमको दिए होते महीना तो 12 लाख रुपया महीना आता ना। फ्री में गाड़ मराएंगे हम? बताइए, फ्री में गाड़ मराए? बताइए, इस देश का युवा नौकरी पाने, भोसड़ी वाले डीएम, यही लड़का डीएम बनेगा, यही बाबू बनेगा, यही लेखपाल बनेगा, गाड़ मार दिए माधरचोद। बोलिए, देश का एक विभाग का नाम बता दीजिए माधरचोद तो ईमानदारी से काम कर रहा है, बताइए जरा। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अग्निवीर योजना कोई भी नौकरी पाए, इस देश का युवा गांड पे डंडा मारने लगा। तुम नौकरी पाने लायक हो ही नहीं माधरचोद। अगर तुम नौकरी पाने लायक होते भोसड़ी वाले, तो 1 लाख लोग हमको नहीं मिले जो लाइक करें, जो शेयर करें। माधरचोद 100 साल में भगत सिंह नहीं पैदा कर पाए, तुमको नौकरी चाहिए माधरचोद? हम रहते तो मोदी से ज्यादा तुम्हारी गांड पे डंडा मार देते माधरचोद। नौकरी लेंगे भोसड़ी वाले, एक इतने नौकरी, शिक्षक नौकरी पाते 50,000 लेखपाल, भोसड़ी वाले 100 रुपया हमको नहीं दे पाए माधरचोद। 100 रुपया हमको नहीं दे पाए, नौकरी पाने लायक है यार? बताइए, आपको काहे 100 रुपया देंगे? काहे नहीं देंगे माधरचोद? ये बताइए, जो समाज 100 साल में भगत सिंह पैदा नहीं कर पाया भोसड़ी वाला, वो भगत सिंह पैदा करने के लिए राजीव तलवार को 100 रुपया नहीं देगा? बोलिए, क्यों नहीं देगा माधरचोद? लोगों के दिमाग में तो ये भी आता होगा कि क्या गारंटी कि आप ही भगत। तो वही तो गांडू लोग हैं भोसड़ी वाले। अरे ये बताइए यार, आप खुद बताइए ना, देश में एक भी प्रत्याशी माधरचोद मेरे टक्कर का हो जो मुख्यमंत्री बनने लायक हो, प्रधानमंत्री बनने लायक हो, राष्ट्रपति बनने लायक हो, मंत्री बनने लायक हो, सांसद विधायक, तो भोसड़ी का नाम बताइए, एक नेता का नाम बताइए माधरचोद तो मेरे टक्कर का हो, बता दीजिए नाम जरा आप। नहीं बताइए ना, आपका टक्कर का कोई नहीं। तब माधरचोद तुम 100 रुपया नहीं दोगे, सांसद विधायक नहीं बनाओगे, राष्ट्रपति लाड़ चाटोगे, तब चाटो लाड़। तुम्हारी गाड़ में अटल के 100 रुपया निकाल लेंगे माधरचोद। 100 रुपया तुमसे छीनना दुनिया का सबसे आसान काम है। आज प्यार से, कल गुंडई से माधरचोद छीनेंगे, गुंडा बनेंगे इस देश का माधव, तुम्हारी गांड मार देंगे भोसड़ी वाले। सरकारी नौकरी चाहिए भोसड़ी वालों, 100 रुपया देने में तुम्हारी गांड पड़ती है माधरचोद। एसी कमरे में बैठ के देश का विकास कर पाओगे भोसड़ी वाले? परेशानी सड़क पर, और एसी में बैठ के भोसड़ी वाले कागज पर देश चल रहा है माधरचोद। ये आखिरी सवाल, यूं कहें कि आखिरी, वो क्या संदेश देंगे जनता को, इस देश को? जनता गांडू है, नामर्द है भोसड़ी वाले। तुम मरे हुए हो, पूरा समाज मरा हुआ है, तुम्हारा शिक्षक मरा हुआ, तुम्हारा अधिकारी मरा हुआ, तुम मरे हुए हो तो मरे हुए औलादें पैदा करोगे, मरे हुए अधिकारी इंसान पैदा होगा। ए भोसड़ी वाले जिंदा हो जाओ माधरचोद, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। जिंदा कैसे होंगे? राजीव तलवार को देखो, अगर तुम्हें लगता है कि राजीव तलवार माधरचोद है तो मेरा विरोध करो, और लगता है कि राजीव तलवार, हाँ, उससे पहले अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को भी दिखाओ भोसड़ी वाले। हु आर यू टू डिसाइड राजीव तलवार इज रॉन्ग? राजीव तलवार गलत है, तुम भोसड़ी वाले कौन होते हो डिसाइड करने वाले? जरा अपनी मम्मी से भी पूछ लो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से भी पूछ लो भोसड़ी वाले, तब डिसाइड करना राजीव तलवार गलत है। और लगता है गलत है तो विरोध करो, और सही है तो समर्थन करो। उल्लू टीवी शुरू करने का क्या कारण था? सब कुछ अपने आप हो गया। मैं बस मौत से टकराना चाहता था, भगत सिंह बनना चाहता था, मर्द बनना चाहता था, और सारे रास्ते बनते जा रहे हैं, और मैं अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचता जा रहा हूं। यहाँ तक कि मैं 99% अपने मकसद में सफल हो चुका हूं, और जिस दिन मैं असली रूप में आ जाऊंगा, माधरचोद इस देश का असली स्टार मोदी मुलायम मायावती नहीं, सलमान शाहरुख, सलमान नहीं, विराट कोहली नहीं, भगत सिंह
इस देश का अगली भगत सिंह, दशरथ मादी, एकलव्य सब कुछ मेरे अंदर है। इस देश का असली स्टार बनने जा रहा हूँ मैं। जैसे कि आपने इन सब का नाम बताया कि असली स्टार आप बनने जा रहे हैं, यहाँ से आप खेल को लेकर जिस तरीके से मेडल्स आ रहे हैं, तो क्या वो हीरो नहीं है? ये भोसड़ी वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? छोटा था देश न्यूजीलैंड हमसे ज्यादा मेडल पा गया, मादरचोद भोसड़ी वाले, गांडू मादरचोद, लाड़ चटेंगे खिलाड़ी भोसड़ी वाले। भगत तो आप बताइए ना, भगत सिंह चाहिए कि मादरचोद मेडल पाने वाला गांडू चाहिए? बताइए। 100 साल में तुम भगत सिंह नहीं पैदा कर पाए, मादरचोद खिलाड़ी पैदा करके लाड़ चाटोगे, मेडल लेके अपनी गांड में डालोगे। ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। गुस्सा नहीं है, ये आक्रोश है यार। ये आक्रोश 135 करोड़ गांडुओं का आक्रोश है कि माधवचोद 135 करोड़ का देश 100 साल में भोसड़ी वाला एक भगत सिंह पैदा क्यों नहीं कर पाया माधवचोद? इसलिए बनना चाहता हूं भगत सिंह भोसड़ी वाले, और तुम 100 रुपया नहीं दे सकते माधवचोद। चलिए, आपकी इस बात को हम ज्यादा दूर तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि आपको 100 रुपया दिए जाए। और भोसड़ी वाले 100 रुपया नहीं दे सकते तो एक लाइक करो माधवचोद, एक शेयर कर दो, 100 रुपया देने वाले करोड़ मिल जाएंगे माधवचोद। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ आप जुड़े, हमसे बातचीत की आपने, आपका धन्यवाद और आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। एमपी भारत नो पॉलिटिक्स की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो मर्द होगा वो राजीव तलवार को देखेगा, खबर जरूर बनाएगा। आप जहां कहीं भी हैं वहां से खबर बनाइए। राजीव तलवार से मिलना जरूरी नहीं है, यू कैन राइट अबाउट राजीव तलवार। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, ये हमारे साथ मिले और आपने राजीव तलवार को देखा, करीब से देखा, कुछ अनसुने और अनछुए सवालों के साथ हमने उनसे बातचीत की। लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए नो पॉलिटिक्स भारत।